दोस्तों, मैं राहुल कुमार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर क्वेश्चन 11 के आगे। क्वेश्चन 11 है, देखिए यहाँ क्वेश्चन 11 में है x/√x+4, जिसे हल हमने सब्स्टिट्यूशन विधि के द्वारा किया है पिछले क्वेश्चनों में। तो यहाँ भी वही विधि का प्रयोग करते रहेंगे आगे भी। x+4 को हम t मानेंगे तो x का मान क्या होगा, हम x का मान इसके लिए कर रहे हैं तो t-4 होगा। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड ऑन 1, इस पर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इस पर नहीं। खैर इसमें करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, dx बराबर dt ही आएगा। dt बराबर dx आ गया, dx बराबर dt आ गया। अब मैं यहाँ सीधे सीधे dx लिख दूंगा अगले क्वेश्चनों में, और यहाँ dx नहीं लिखूंगा, यहाँ से सीधे यहाँ। तो अगले क्वेश्चनों में आप ध्यान दीजिएगा इसे कि dx हमेशा इधर ही जाएगा। अब आई में जब हम पुट करते हैं इसे, तो इसके जगह पर हम t-4 डालेंगे और dt dx की जगह पर, इसके जगह पर √t है। हाँ, तो x dx को हम जब पुट करते हैं तो इस t/√2 को अलग अलग भाग देंगे हम। उसके बाद t के पावर 1 होता है यहाँ पर, और यहाँ 1/2 अगर भाग देंगे तो t के पावर 1/2 ही बचेगा, मतलब माइनस करेंगे घातांक के, -1/2 इस तरह से, तो आएगा 1/2 ही। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ 4t के पावर -1/2, ऊपर जाने के बाद -1 जाता है घातांक। घातांक का पता होना आपका बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन में, खास करके। आगे इसी तरह से सॉल्यूशन बढ़ता रहेगा। यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद इतना आया 3/2, 2/3 हो गया, x+4 के पावर 3/2 -8 x+4 के पावर 1/2 + c हो गया। आगे हमने यहाँ से ही बढ़ाया, यहाँ से x+4 का पावर 1/2 कॉमन लिया जा सकता है। अगर यहाँ से लेंगे x+4 तो यहाँ देखिए 1 + 1/2 है, तो इसलिए 1/2 लेते हैं तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। देखिए आप यहाँ लेते हैं तो यहाँ 2/3, जो ये 2/3 है वो यहाँ बचेगा 2/3, और x+4 -8 है। यहाँ एलसीएम हम करेंगे, यहाँ गुना करेंगे 2x और 4 दूनी 8, -8 तरीके 24, 2x - 16 है, 2 कॉमन लेंगे, x - 8 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से आगे देखिए सॉल्यूशन काफ़ी क्रिटिकल होता है। यदि हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो पिछले जो लेक्चर हैं 7.1 के, उसी अनुसार से हल होता है, तो वहाँ से आपको आसानी हो सकता है। इसलिए यदि मैं हल छोड़ भी दूँ तो आप आगे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसका सॉल्यूशन में ज़्यादा समय लगेगा। अगले क्वेश्चन में हम i इसे इसको हम i के फंक्शन के तौर पे लिखेंगे, x³ - 1 के पावर 1/3 x के पावर 5। हाँ, जब हम इसे मानेंगे x तो इसे हम t मानेंगे, तो इस तरह से अगर हम लिखे हैं तो ज़्यादा सहूलियत होगा x³ और x² क्वेश्चन बनाने में, साथ में dx भी आएगा। हम यहाँ t किसे माने, इसे मानते हैं, तो t बराबर क्या होगा, x³ - 1, तो x³ बराबर क्या होगा, t+1। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने में यहाँ आसान होगा, देखिए। और जब हम इसे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, dt आएगा, इधर क्या आएगा, dx × 3x²। मैंने यहाँ बोला है कि मैं डायरेक्ट dx से गुना करूँगा, इसलिए यहाँ किया है। और देखिए यहाँ इस जब dt/3 लेंगे हम तो x² dx, इसे हम सीधे यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो i बराबर क्या होगा, इसे हम t लिखेंगे के पावर 1/3 इंटू x की ओर t+1 लिखेंगे हम, और इसे हम डायरेक्ट dt/3 से रिप्लेस करेंगे, 1/3 बाहर, 1/3 बाहर, और t के पावर 1/3 इसमें गुना करेंगे हम, 1/3 + 1 करेंगे हम तो 3 और 1 4/3 हो जाएगा, 4/3 जोड़ t के पावर 1/3 और dt। यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आराम से, लेकिन मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, लेकिन उसका डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, इसलिए ध्यान दीजिए इसे। इसका आगे सॉल्यूशन यहाँ है, तो देखिए ध्यान से, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, इसे आप अपने से समझिए। सब 7.1 का प्रॉपर्टी के अनुसार से उसी के द्वारा हल किया है हमने, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगा आपको। अगले क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूशन करता जाऊंगा और आप समझिए, आगे हल करना आपका काम है। ये कर्म आपका है या HW है आपके लिए। i को हम उसी हिसाब से लिखेंगे, x² dx/2 + 3x के क्यूब के पावर क्यू। हाँ देखिए, तो यहाँ हम t किसे माने, t मानेंगे हम इसे, लेट t बराबर 2 + 3x², डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, 2 का 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ 3 है, तो 3 तरीके 9 x², और यहाँ dx, 9 को ऊपर t लेकर जाएंगे, यानी dt/9 होगा = x² dx। इसे हम यहाँ पुट करेंगे आराम से, तो i बराबर आराम से लिखेंगे हम dt/9
ऐसे हम डायरेक्ट टी लिखेंगे तो टी के पावर क्यू हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे 9 बाहर आएगा, टी के क्यू -3 डी टी। आगे सोल्यूशन आपका काम है कीजिए, समय ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, 1/x log x के पावर n, यहाँ dx। तो आपके मन में विचार क्या रहा है कि हम t किसे माने, हम t यदि इसे मानते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा और dx आएगा, e और e मिल के बाहर निकल जाएगा, m नहीं जाएगा। तो t मानते हैं किसे, 1 सिर्फ log x को, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ dt हो जाएगा और यहाँ dx/x होगा। इसे आप यहाँ पुट कीजिए तो आई बराबर क्या आएगा, dx/x जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पर dt सिर्फ आएगा इस दोनों को मिलाकर, और बट्टा में क्या है t है, t के पावर m है, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे t के पावर -m और dt। यहाँ मैं सोल्यूशन करता हूँ इसका, जब x के पावर n+1 बटा n+1 के हिसाब से इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या होगा, n+1 -m+1 प्लस c, आराम से t के पावर 1 - m बटा 1 - m प्लस c, आंसर यही है। नहीं आंसर नहीं है, t को हम सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, इसे आप भूलिएगा नहीं, t को हम मानते हैं क्या, log x पावर 1 - m बटा 1 - m प्लस c, यही आंसर है। आगे मैं सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चनों का करूँगा पूरा, लेकिन कुछ का मैं अधूरा छोड़ कर रखूँगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन कितना आसान है, यहाँ पर आप आराम से सब्स्टिट्यूशन आपको पता चल गया होगा कि हम किसे t माने ताकि हमारा काम बन जाए। तो t जब करेंगे तो 9 - 4x² करेंगे, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ dt बचेगा बराबर 4 दूनी 8 -8 x dx, 8 ही कट ही जाएगा तो x dx बराबर dt/-8 होगा। सब्स्टिट्यूट कीजिए अब, x dx को हम dt, जो यहाँ x और dx है इसे हम dt/9 लिखेंगे, dt/-8 लिखेंगे 8, और इसे हम t लिखेंगे इस तरह से, तो -1/8, और t जब ऊपर जाएगा तो -1 dt, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे सोल्यूशन आपका काम है, कीजिए। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई थी हमसे, लेकिन मैंने सुधार दिया है, इसे 1/t ही रहने दीजिए क्योंकि इसका इंटीग्रल है हमारे पास, log t होता है, और आगे सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन में आज देखिए क्या है, e के पावर 2x + 3 dx है। तो यहाँ हम किसे मानेंगे, t किसे मानेंगे, लेट t बराबर e के पावर 2x + 3 को यदि हम मानते हैं t, तो सोचिए क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन 16 का सोल्यूशन है, आप देख लीजिए। यहाँ t हमने किसे माना, 2x + 3 को माना, क्यों, क्योंकि dt/dx = 2, dt/2 dx सीधे सीधे आता, और dx को हम dt/2 करके रिप्लेस कर सकते थे, जो हमने यहाँ किया। और इसी तरह से आगे के सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए, आपको आसानी मिलेगा। यहाँ अगले क्वेश्चन के हल की ओर हम बढ़, यदि वह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो हम इसे दोबारा बताते हैं। यहाँ क्या आएगा, dt/dx, और यहाँ 2dx आएगा, तो dt/2 करेंगे तो dx आएगा। तो यहाँ जो dx है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, i बराबर e के पावर t लिखेंगे हम, और यहाँ dt/2 लिखेंगे हम, तो 1/2 बाहर, और et dt। आपको पता है et का इंटीग्रल क्या होता है, 1/2 e के पावर t ही होता है, प्लस c होगा। e के पावर t क्या है, 1/2 e के पावर 2x + 3 है, और प्लस c, आंसर यही तो था। नहीं समझे, समझ गया ना। तो क्वेश्चन 16 आपको समझ में आया ना पूरा। तो आगे 17 की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें भी एक्सपोनेंशियल है, ई में एक्सपोनेंशियल होता है, और इसका सोल्यूशन आसान होता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल होता है, डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है। हालांकि हम यहाँ टी x² को मानेंगे, किसे मानेंगे, x² को, क्योंकि इसका जो आएगा 2dx आएगा, और यहाँ 2x dx आएगा, और यहाँ x dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, dt बराबर 2x dx, तो x dx बराबर dt/2, क्यों, हो सकता है ना। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम dt/2 लिखेंगे 2, और इसे हम क्या लिखेंगे, e के पावर t लिखेंगे, तो 1/2 बाहर, e के पावर -t होगा इसे dt, और 1/2 इसका इंटीग्रल क्या होता है, e के पावर -t होगा, लेकिन साथ में माइनस आएगा प्लस c, तो इस तरह से होगा -1/2 e के पावर -t क्या है, t का मान क्या है, x² e के पावर -x² में प्लस c, आंसर। इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, जब घातांक में माइनस हो तो उसे बट्टा में लेके आइए आप आराम से, सॉरी, e x² प्लस c, आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन 18 हम क्या देख रहे हैं, ई के पावर tan इनवर्स x बटा 1 + x स्क्वायर। तो आई बराबर क्या होगा, यही होगा, लिखेंगे dx के साथ में। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, हम t किसे माने, जब हम tan इनवर्स x को t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x स्क्वायर dx होगा, जो कि यहाँ पर है, ये तीनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसलिए t मानने में हमारा फ़ायदा किस में है, tan इनवर्स x में है। तो मानिए, तो dt होगा इज इक्वल टू 1। हाँ, तो इसे हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, इसे हम dt लिखेंगे। तो आई बराबर क्या आएगा, ई के पावर टी dt। आगे सोल्यूशन आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं ई के पावर टी प्लस सी, रिप्लेस कीजिए आप टी को।